कोई भी मत लिखो, एक बार देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट नॉट बिकॉज कि tan थीटा 1 दिया हुआ तो 1/1 लिख ही लेगा, pbh मार के sin थीटा cos थीटा निकलेगा तो हो जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ था, इसीलिए एक बार हम लोग का गलती हो गया, दैट इज द डिफरेंस। लेकिन उसके बाद भी देखना इसका कैलकुलेशन जो है ना बड़ा तगड़ा है, इसीलिए क्वेश्चन 3 मार्क्स का देता है खाली कैलकुलेशन के लिए, कि कैलकुलेशन थोड़ा तगड़ा है। आया मेरा बात समझ में? सेकेंड बात कि कभी भी ना तुम लोग का लगता है ना, जब डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है, न्यूमरेटर में भी ढेर सारा डेटा, डिनोमिनेटर में भी, तुम लोग वहीं पे एलसीएम लेकर उसको और हचपचा देता है। मत किया करो, ऊपर का अलग से कर लो, नीचे का अलग से निकाल के कर लो, और फिर उसको जाके डिवाइड दे दो, अच्छा है। लेकिन ये रफ का पार्ट नहीं है, फेयर का ही है। जैसे यहाँ तक लिख लिए, उसके बाद ये दोनों लाइन को लिखेंगे और फिर लिख देंगे इसका नाम मान ले 1 लिख के रख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, नहीं समझा? तो ये रफ नहीं है, ये फेयर का ही पार्ट है। या फिर इधर पे सॉल्व चल रहा है, उसका साइड में इसको लिख लिए पैरेलली, समझा? चलो लिख, रुक जाओ बाबू, एक तो क्वेश्चन पीछे वाला छोड़े हैं, उसको खुद से बनाना है। देखो हाँ। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या दिया है, चुप हो जाओ। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता, ऑब्जेक्टिव में ध्यान से देखो, बोल रहा है एक्सप्रेस कोसेक थीटा एंड टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ, देख एक्सप्रेस का पहले मीनिंग समझना पड़ेगा कि अगर हमको बोल देगा 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1, सही है। हमको बोलेगा एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड z, जिसको एक्सप्रेस करने बोलता है उसको हम लोग लेफ्ट में रखते हैं। 2 मार्क्स में सब क्वेश्चन देता है, जिसको एक्सप्रेस करने बोलेगा उसको सिर्फ अकेले, बाकी सबको ई भी नहीं, खाली x, यही वाला चीज का मीनिंग है। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड z, जिसको एक्सप्रेस करने बोलेगा उसको लेफ्ट में रखेंगे, उसके अलावा सारे को तो अब तुमको बोला क्या करना है, बोल रहा है एक्सप्रेस कोसेक थीटा, मतलब कोसेक थीटा लेफ्ट में होगा इन टर्म्स ऑफ, और फिर बोल रहा है एक्सप्रेस टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ, मतलब कोसेक को भी साइन में एक्सप्रेस करने बोल रहा है और टैन को भी, मतलब कोसेक लेफ्ट में होगा और साइन वाला टर्म ध्यान से देखना। हम जानते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, तो क्या हम बोल नहीं सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1/, हो तो गया, यही तो बोल रहा था, यही तो, कितना आसान बात है, समझ में नहीं आता करने को क्या बोल रहा है, नहीं लिख पाते हैं। बोल रहा है एक्सप्रेस कोसेक थीटा, मतलब कोसेक को लेफ्ट में रखिए और साइन वाला टर्म को राइट, बस वो क्या है न्यूमरेटर में नहीं रह पाए क्योंकि साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे का, तो अगर एक जन न्यूमरेटर में रहेगा तो दूसरा जन, तो दिस इज एट एक्सप्रेस एक्स, इधर पे है एक्सप्रेस कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम अगर लिखे देख एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी को अगर बोलेंगे एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ, मतलब एक्स लेफ्ट में होगा, कुछ अलग नहीं है, दोनों सेम चीज है, एक्स स्क्वायर भी नहीं हो, खाली एक्स, जिसको एक्स, रोनित भाई समझा ये वाला बात, ये वाला और ये वाला सेम चीज है, अलग चीज है, सेम चीज है, लेकिन ये वाला एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई का आंसर नहीं हो सकता है। एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई का ये मतलब होता है। बोलो अभी आया कि अभी भी नहीं आया? पक्का? दूसरा तुमको बोल रहा है एक्सप्रेस टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ, तो हम जानते हैं टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई, एकदम इसमें कोई तकलीफ किसी को भी, किसी को भी, लेकिन वहां कॉस तो नहीं हो सकता है क्योंकि एक्सप्रेस करने बोला है टैन को साइन के रिस्पेक्ट, तो कॉस कहां से आ जाएगा? टैन तो लेफ्ट में होगा, साइन राइट में रहेगा, कॉस कहां से आ जाएगा? तो कॉस को भगाना पड़ेगा क्योंकि गलती तो कुछ है नहीं। तो क्या हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एक रिलेशन है, हाँ या ना? तो क्या हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा 1 माइनस, तो क्या हम बोल सकते हैं कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा रूट अंडर 1 माइनस, और अगर इनमें कॉस थीटा को हटा दें और कॉस को हटा के उसका जगह पे
तो तुम खुद से ही काउंट करके देख लो। tan थीटा को हम एक्सप्रेस कर दिए इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। लेफ्ट साइड में तो tan थीटा है, राइट में सिर्फ कैसे किए, सोचें समझें, करना क्या था, करना था tan को लेफ्ट में रखिए और उसका जो भी वैल्यू होता है राइट साइड वाला उसको साइन के टर्म में लिखिए। तो हम लिख दिए tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कोई गलती नहीं है। साइन को रखना है, कॉस को भगाना है, तो साइन और कॉस का रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस तो खाली कॉस थीटा वैल्यू का होगा रूट अंडर 1 कॉस को भगाएं और उसके जगह पे ला दिए 1 माइनस, तो क्या हो गया एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ, बोलो आया कि ऊपर से गया, किसी को कोई तकलीफ? सेकंड बोल रहा है लेट अस राइट कोसेक एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ, बहुत बढ़िया, इन टर्म्स ऑफ, तो कोसेक को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ, तो हम जानते हैं कोसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम जानते हैं ना कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा 1 माइनस 1 बाई, तो ये तो कोसेक थीटा साइन थीटा में एक्सप्रेस हुआ है, कोसेक थीटा साइन थीटा में, हमको इसको किस में लेके आना कॉस में, तो क्या हम जानते हैं साइन और कॉस का रिलेशन होता है, क्या हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या हम जानते हैं साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, हो गया खत्म, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा एंड साइन थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस, आप देख कोसेक थीटा इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, ये रिलेशन से भी हो सकता है ना, cos कोसेक माइनस कॉस, हाँ किसी से भी हो सकता है, लेकिन ये आसान है, सबसे आसान वे है और यही लिखने को देता है या फिर इसमें एमसीक्यू दे देता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, चार वो ऑप्शन दे दिया, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन के रिस्पेक्ट में अगर होगा तो 1 बाय साइन, बोलो कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा है कोसेक हो गया खत्म, tan को क्या बोल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई, इस बार मेरा भाई सूरज बोलते देख ध्यान से, tan में देखो cos को रखना है, ई रहेगा, ई नहीं रह सकता है क्योंकि अभी tan थीटा साइन और cos दोनों में एक्सप्रेस्ड है, दोनों में नहीं रखना है, cos में रखना है, तो साइन थीटा को भगा दो और उसके जगह पे cos वाला वैल्यू, दैट इज वाई स्क्वायर फॉर्मूला आना चाहिए, बोलो आया कि ऊपर से गया? तो यहाँ पे क्या हो गया देख ले, कोसेक थीटा एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, tan थीटा एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ tan थीटा एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, कोसेक थीटा इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, बोलो क्लियर है? एक सेकंड का आंसर 2, ये मेरे को थर्ड, और ये क्या एक्सप्रेस वाला थोड़ा थोड़ा समझ में आया? क्यों भैया थोड़ा थोड़ा बोल रहे? क्योंकि करने सबको आता है, समझ में नहीं आता करने क्या बोल रहा है, तो भैया जिसको एक्सप्रेस करने बोलेगा वो लेफ्ट में रखेगा, जिसके टर्म में एक्सप्रेस करने बोलेगा, अब अगर राइट साइड में डायरेक्ट जिसके टर्म्स में एक्सप्रेस करने बोला है वो अगर डायरेक्ट राइट में आ गया तब तो बढ़िया, नहीं तो स्क्वायर फॉर्मूला रेसिप्रोकल फॉर्मूला ये सब का यूज करके रिप्लेस कर लेंगे। बोलो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? अभी आगे और एक दो ऐसा करेंगे, है भी और एक दो ऐसा करेंगे, समझा? इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लो भैया स्टार्ट हो गया 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो एक्चुअली एग्जाम में आता है, एकदम 3 मार्क्स वाला सीधा सीधी क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स में। दिया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 2, मांगा है सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू कितना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना जानते हैं कि सेक और टैन का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, सेक और टैन का स्क्वायर फॉर्मूला साइन और कॉस का होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सही बात। स्क्वायर फॉर्मूला सेक और टैन का होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1। स्क्वायर फॉर्मूला कोसेक और सेक का कॉट का होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन कॉट साइन, कोसेक और सेक और टैन वाले मत पलट, दिमाग में याद करने की कोशिश कर, सेक और टैन में माइनस, कोसेक और कॉट में माइनस, साइन और कॉस में प्लस। तो क्या हम बोल सकते हैं जो आपको निकालने दे रहा है
सबसे पहले जब भी क्वेश्चन बनाने देगा ना तो सबसे पहले सोचेगा कि भैया जो क्वेश्चन दे रहा है बनाने को, जो निकालने को दे रहा है, वो आपस में कौन सा टाइप ऑफ फॉर्मूला से लिंक्ड है। क्वेश्चन फॉर्मूला से लिंक्ड है, स्क्वायर फॉर्मूला से लिंक्ड है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला से लिंक्ड है। तो tan और cot जो दे रहा है चाहे जो मांग रहा है वो किससे लिंक्ड है? पक्का लिख दो, बन गया। लिख दो वी है सेक स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं वी नो या वी हैव, जो बोलना बोलेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, सही बात। क्या हम बोल सकते हैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा काम कर रहा है? क्या हम बोल सकते हैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा काम कर रहा है का tan थीटा काम कर रहा है, क्या इसको लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस tan थीटा into sec theta minus सेक थीटा माइनस tan theta equal to 1. यही तो दो दिया है, यही तो दो। हर इसका माइनस वाला जस्ट डिवाइड दे आंसर आ गया। Sec theta equals to 1/2. 1/2. हो गया खत्म, यही आंसर। कितना आसान है। बस खाली जब भी जो निकालने देगा ना उसको खाली पहचानेगा कि कौन सा टाइप ऑफ फॉर्मूला से वो लिंक्ड है, कौन सा टाइप ऑफ फॉर्मूला से वो लिंक्ड है, बस इतने ही और कुछ नहीं। बोला आया कि आंसर किया आया? नीचे वाला भी सेम है, देखो कोसेक माइनस कॉट दे दिया √2 माइनस 1, अब मांग रहा है कोसेक प्लस, हम जानते हैं वी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस इक्वल टू, माइनस वाला इस बार आपको दिया हुआ है, माइनस वाला इस बार आपको दिया हुआ है, प्लस वाला आपसे मांग रहा है। कितना? √2 माइनस बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √2 minus 1. यही दिक्कत है और कुछ नहीं कि भैया बोले चाहे नहीं बोले, नीचे में अगर रूट वाला टर्म आएगा तो रेशनलाइज तो होगा, नीचे में रूट वाला टर्म आएगा तो रेशनलाइज तो √2 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा. ऊपर में होगा √2 प्लस 1 और नीचे में सही बोला कृष्णा, √2 का 1 था तो होगा √2 और नीचे में क्या होगा 2 माइनस 1, तो आंसर इज √2 plus 1 √2 plus 1. आया कि बाउंसर आया? पक्का। क्वेश्चन में क्या देखना है कि जो दिया है वो किस टाइप ऑफ फॉर्मूला से लिंक्ड है, स्क्वायर फॉर्मूला से लिंक्ड है। साइन और कॉस किससे लिंक्ड है? किससे लिंक्ड है? पक्का बात, बन गया क्वेश्चन। लिख दो वी हैव साइन स्क्वायर कुछ नहीं होता, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब तक एंगल नहीं रहता थीटा का तुम अल्फा लिखो, हम तो बोल ही दिए थीटा बीटा अल्फा गामा डेल्टा जीटा फाई और लिखे लैम्डा और बहुत सारे वेवलेंथ का नाम। इस सब एक्यूट एंगल को सिम्बलाइज करने की जरूरत है, एक तो वे है, तरीका है। हम लोग का बहुत ज्यादा एक्यूट एंगल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो थीटा से खाली काम चल जा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या हम बोल सकते हैं जो आप भैया यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी जैसा लगा रहे थे, क्योंकि के कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर था, tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ तो बीच में प्लस है, तो क्या ये वाला चीज इससे लिंक नहीं हो रहा है? और नहीं आया, नहीं आया। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी, तो हम बोल नहीं सकते यहाँ पे जो आपका यही है, यही का होगा साइन थीटा होल स्क्वायर कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्या ये है? इससे लिंक नहीं हो रहा है, ए का काम आपका साइन थीटा कर दे रहा, बी का काम
दिक्कत है एक ही जो है समझने का कि भैया ऊपर वाला लिखे कि नीचे वाला लिखे, दोनों ही तो है, कौन सा लिखे? ऊपर वाला है तो प्लस वाले का तो वैल्यू दिया है, प्लस वाला का तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया था, तो नीचे वाला लिखते हैं। तुम देखो तो तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है? प्लस वाला अवेलेबल है, तो नीचे वाला कैसे लिखेंगे? ऊपर वाला लिखेंगे, तो क्या होगा? साइन थीटा प्लस सही है, हाँ है ना? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उसका माइनस 2 साइन थीटा सही है, 2 साइन थीटा 1 को उस पर लेके जाइए, माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड में जाएगा ना, तो ये क्या होगा? ये दोनों मिलके 0 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 बाई देख, सही है? मेरा बात को समझेगा, आ गया कि ना बाबू? तुमने ये पहला बार बना रहा है, इसका आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा ना हल्का सा देख के समझते समय कंफ्यूजन नहीं होगा, अपने से बनाते समय ना दिक्कत होगा। तो उसका क्या ऑप्शन है? एक के ऑप्शन है। हम जो बनाएंगे ना घर पे जाके पहले वही बना ले, वही बुक बंद करके एक बार और पूरा एक्सरसाइज तो हम ही बनाएंगे। फिर स्कूल मैथ्स हो चाहे हम और एक बुक दे देंगे, चाहे हम एक और बुक दे देंगे, उससे पूरा का पूरा क्या करेंगे? अपने बनाने का जगह सॉरी मेरा बनाने की जगह अपने बना लेगा। और ट्रिग्नोमेट्री तो तुमको सीखना ही पड़ेगा, हम इसका इंपॉर्टेंस भैया 100 बार बता दिए। ट्रिग्नोमेट्री तो तुमको सीखना ही पड़ेगा अगर तुमको मैथ के साथ कंटिन्यू करना है तो। क्लियर है ना? और बहुत कोई हाथी घोड़ा अगर लगा रहे तो मेरे को बोल, बहुत तो हाथी घोड़ा कुछ नहीं लगाए, खाली पहचानना का है जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें अगर कोई भी 2 ठो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग रहा है तो कौन सा फॉर्मूला से लिख दें? कौन सा? भैया हो गया। देखो ई वाला को हम हटा रहे थोड़ा सा और यहाँ पे हम इसका लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको नहीं याद है वो लोग लिखेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर कौन सा लगाएंगे वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे प्लस वाला आपके पास अवेलेबल था, सही है? tan थीटा प्लस cot थीटा 2 दे रहा है और tan थीटा माइनस cot थीटा मांग रहा है। tan थीटा प्लस cot थीटा दे रहा है, tan थीटा माइनस cot थीटा मांग रहा है, दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल फार्मूला से। किससे? अगर हम बोलते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा 1 है, इसमें किसी को कोई तकलीफ है? तो क्या हम बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई या फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई। इसका मतलब क्या पता है? अगर आपको कहीं cot थीटा दिखा और आपको cot थीटा का शकल अच्छा नहीं लगता है, आप हटा के उसको 1 बाई tan थीटा लिख लीजिए। आप उसको हटा के अगर आपको कहीं पे tan थीटा दिखा और आपको वो अच्छा नहीं लगता, उसको 1 बाई। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब है आप उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके चले जाइए, डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पता है क्या है कि कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, हम इसको लिख देंगे 1 बाई tan स्क्वायर 1 बाई cot स्क्वायर थीटा 1 बाई। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल, दैट इज द। अगर हम बोलेंगे A and B आर रेसिप्रोकल, A and B आर टू ईच अदर, इसका मतलब पता है क्या बोल रहे हैं? A इक्वल टू 1 बाई बी या फिर B इक्वल टू, मतलब A से आप A को आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाओ वो B बन जाएगा, या फिर B को आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाओ वो A बन जाएगा। भैया रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल अगर कोई दो जन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर पहला वाला जन अगर न्यूमरेटर में लिखा है, आप उसको हटा के उसका जगह पे दूसरा वाला को डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, और अगर दूसरा वाला डिनोमिनेटर में लिखा है आप उसको हटा के उसका दूसरा वाला भाई को न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आया? रेसिप्रोकल का मतलब दो जो जन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक को आप हटाइएगा तो दूसरा वाला उसका
जगह लेगा लेकिन डिनोमिनेटर मिलेगा, और अगर उसको आप डिनोमिनेटर से हटाइएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल, फर्स्ट मीनिंग। सेकंड मीनिंग रेसिप्रोकल का कि अगर दो जन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो दोनों का प्रोडक्ट tan थीटा लिख दिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हम जानते हैं ये दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, तो क्या हम cot थीटा को हटा के इसका जगह पे 1 यही है मीनिंग रेसिप्रोकल का, यही है मीनिंग। किसी को कोई दिक्कत है? tan थीटा ले लिए एलसीएम, तो 1 से ही कटेगा, तो tan थीटा मिलके tan थीटा दोनों कट गया, तो क्या हम बोल सकते हैं tan थीटा का 2 tan थीटा यहाँ लेके चलाइए 2 और 1 अपना सही, कोई दिक्कत? हाँ फॉर्मूला है। क्या हम इसको बोल सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर अगर है, ये 1 का स्क्वायर है, बीच में माइनस 2a का काम और b का काम। क्या हम बोल सकते हैं जो लाइन ये लिखा हुआ है ये भी वो लाइन ही लिखा हुआ है, लेकिन ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, क्या हम बोल सकते हैं tan थीटा माइनस 1 का, नहीं आया, tan थीटा माइनस 1 का, सच बात की झूठ बात, सच बात की झूठ बात, सच बात, तो क्या हम बोल सकते हैं tan थीटा उधर जाएगा -1 इज इक्वल टू 0 का रूट, 0 का रूट मतलब 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू देखो रेसिप्रोकल का मीनिंग समझो, tan थीटा और cot थीटा दोनों का एक दूसरे का मतलब, अगर कोई क्वेश्चन में न्यूमरेटर में tan थीटा लिखा हुआ है, आप उसको हटा के उसका बदले डिनोमिनेटर में cot थीटा लिख सकते हैं, नहीं समझी? अगर कोई दो चीज एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर एक जन न्यूमरेटर में लिखा है तो दूसरा जन जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में लिखा है तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा मीनिंग रेसिप्रोकल का दोनों का प्रोडक्ट। तीसरा मीनिंग रेसिप्रोकल का, थर्ड मीनिंग किसका? रेसिप्रोकल का, कि भैया अगर tan थीटा का वैल्यू 2/5 होगा, यही रेसिप्रोकल, दिस इज रेसिप्रोकल। cot थीटा का वैल्यू अभी समझ आया? हम बोल रहे हैं भैया मेरा और कौशल का पैसा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम लिख सकते हैं रघुवीर्स मनी इज इक्वल टू 1 बाय कौशल्स मनी, और कौशल्स मनी इज इक्वल टू 1 बाय, अगर हम बोल रहे हैं रघुवीर का पास 2/5 रुपया है, कौशल के पास दिस ऑल आर, कौशल का पैसा रघुवीर का पैसा का प्रोडक्ट, ये सब रेसिप्रोकल का मीनिंग है। अभी क्लियर हुआ? तो भैया tan थीटा अगर 1 होगा, tan थीटा अगर, तो cot थीटा 1 का रेसिप्रोकल होगा, cot थीटा 1 का रेसिप्रोकल भी नहीं आया, निकालने का दिया था। tan थीटा नो प्लस नहीं माइनस, तो tan थीटा भी 1, cot थीटा 0। आया क्या? खाली समझने का कहा था, समझने का था सिर्फ एक चीज कि दोनों में कौन सा रिलेशन है, दोनों में एक दूसरे का, तो दोनों को हटाएं और tan का जगह, सॉरी cot का जगह tan वाले ही बोला। बोलो क्लियर है? अब ये वाला ढेर सारा क्वेश्चन है बुक में, ढेर सारा मतलब ढेर सारा। tan थीटा प्लस cot थीटा तुमको 2 दे देगा और मांगेगा tan थीटा प्लस cot थीटा, मांगेगा tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, मांगेगा, एक बार दिया था tan का पावर 2016 cot का पावर 2016 थीटा, tan का पावर 2019 थीटा, cot का पावर 2019 थीटा, सब में देगा यही। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा cot थीटा को लिख देंगे 1/tan थीटा, एंड एट द एंड में tan थीटा का वैल्यू 1 आएगा, और tan थीटा अगर 1 है तो tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा का वैल्यू, अगर tan थीटा 2/5 आया होता तो cot थीटा होता 2/5, लेकिन 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल भी। तो अब तुम देखो ना, इधर 2019 देखता है, सब देख के डर भैया, ये 1 का 2000 पावर में 19, और cot भी तो 1 ही है, 1 + 1 2,
1 प्लस 1 भैया कितना भी दे देगा बार बार आंसर 2 आएगा। अगर माइनस दे देगा कुछ भी पावर हो 0, और अगर प्लस दे देगा कुछ भी पावर हो 2। ये वाला क्वेश्चन हर साल 2 मार्क्स का पूछता है। tan थीटा प्लस cot थीटा 2, तो tan का कुछ भी पावर दे दे, cot का कुछ भी पावर दे दे, अगर बीच में प्लस है आंसर 2, अब बीच में अगर माइनस है कुछ भी पावर दे दे आंसर 0। तो ये क्वेश्चन को पहचान लो, एकदम वीवीआई क्वेश्चन छापो।